हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे बर्ड का वॉल की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो लास्ट बर्ड की क्लासेस में इसकी टॉकिंग एनिमेशन क्रिएट करी थी। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका हम वॉल की एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो ये जो कैरेक्टर है ये स्टैंडिंग एनिमेशन कैरेक्टर है। इसको भी मैंने बताया था कि इसको कैसे बनाना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बर्ड की प्लेलिस्ट डाल रखी है, अब वहां पर जाकर 0 से लेकर यहाँ तक पूरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो अगर इसका वॉल की एनिमेशन क्रिएट करना है तो इसका जो ये एनिमेशन प्ले हो रहा था इसकी बॉडी मूवमेंट का, इसको रिमूव करना होगा। हमें इस कैरेक्टर को बिल्कुल प्लेन करना है। हम इसके सभी बॉडी मूवमेंट के एनिमेशन को हटा देना है सिवाय आई ब्लिंक और फिन के एनिमेशन के, जो ये अभी इसकी आई ब्लिंक और फिन में हो रही है। तो सिर्फ इसकी जो बॉडी मूवमेंट है उसकी क्लासिक ट्विंस और कीज को रिमूव कर देंगे, और इसका जो हेड मूवमेंट हो रहा है उसकी भी क्लासिक ट्विंस और कीज को रिमूव कर देंगे। बाहर जाकर जो इसकी बॉडी की फ्रेम रखेंगे सिर्फ 20 ही रख देते हैं, बाकी की सारी रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद सबसे ऊपर एक लेयर लेंगे, लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सिलेक्शन टूल, इस लाइन को जो है हमें इसके लेग्स के साथ मैच करके रखनी है ताकि इसकी पोजीशन हमें पता चले। ये जो लेग है इधर यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम इसके सबसे नीचे फिर ऑल्ट के साथ इसे कॉपी करेंगे लाइन को, इसके जो पीछे की एड़ी का हिस्सा होता है वहाँ पर इसे रख देंगे। फिर इन दोनों का जो कलर है वो हम ग्रीन रखते हैं, फिर इनको करेंगे ऑल्ट के साथ कॉपी, इसको रखते हैं यहाँ पे जो ये पीछे का लेग है उसके लिए इसका कलर रेड कर देते हैं, और ऑल्ट के साथ कॉपी करके इसके भी एड़ी के साथ रखेंगे। इसको नाम दे देते हैं लाइन, फिर इस पे लॉक लगा देंगे, फिर इसको रखते हैं सबसे नीचे। तो कुछ इस तरीके से ये लाइन क्रिएट हुई है। रेड लाइन पीछे वाले लेग के लिए है और ग्रे लाइन फ्रंट वाले लेग के लिए है। अब हम इसके लेग को क्रॉस वाइज करेंगे, जैसे हम नॉर्मल वॉल साइकिल में करते हैं वैसे हम इसके साथ भी करेंगे। सबसे पहले इसके इस लेग को करते हैं आगे की तरफ, दोनों को सिलेक्ट और इसको आगे इस तरीके से मूव कर देंगे। इसका ये जो पार्ट है बाहर निकल रहा है तो इसको ऊपर की तरफ रोटेट करके ऊपर सेट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करते हैं पीछे की तरफ और पीछे ले भी जाएंगे। अब यहाँ देखें दोनों की जो लाइंस है वो ऊपर नीचे हो चुकी है। लाइंस तो वही है लेकिन ये जो लेग्स है वही ऊपर नीचे हुए हैं। इसको मैच कर देते हैं इसकी लाइंस पे जो इसकी ग्रीन वाली है। तो इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो ये यहाँ से पूरा नीचे आ जाएगा। इसको जो है हम ऑल्ट के साथ स्टैच कर देते हैं, थोड़ा इस तरफ करेंगे और नीचे मैच कर देंगे। इसको सिर्फ ऑल्ट के साथ ही ऊपर की तरफ स्टैच करते हैं। फिर इसके बाद अगर इसके फिन के साथ भी वैसा ही एनिमेशन देना है जैसे हम ह्यूमन की वॉल साइकिल में उसके हैंड का देते हैं तो आप दे सकते हैं। ये लेग आगे गया है जो ये फ्रंट वाला, तो इसका जो यही फ्रंट वाला फिन होगा इसको मैं पीछे की तरफ करूँगा। अब ये जो लेग है जो बैक वाला लेग है वो पीछे गया है, तो इसी का जो बैक वाला फिन होगा उसको मैं आगे की तरफ रोटेट करूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लगाते हैं F6 डबल टैप, फिर F6, फिर 10 पर लगाएंगे डबल टैप, फिर F6। फिर इसके बाद इधर हम इनको रिवर्स करेंगे, ये आगे हैं तो इसको पीछे कर देंगे। तो इसको सेलेक्ट और पीछे की तरफ रोटेट करते हैं, फिर इसको भी ले जाते हैं पीछे की तरफ और इसको भी जो है ट्रांसफर टूल से ही इस तरीके से रोटेट कर देंगे। अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ चला गया तो इसको ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ इसके जो लाइन है उसके साथ मैच कर देंगे। अब ये वाला लेग पीछे है तो इसको आगे की तरफ रोटेट करते हैं और इसको आगे की तरफ मूव भी करेंगे। थोड़ा सा इसे हमें इसके इस लाइन के साथ मैच भी करना है तो इसको नीचे ले जाते हैं, ऑल्ट के साथ स्टैच करेंगे भी ताकि ये अच्छे से मैच हो जाए। फिर इसके बाद इसका जो फिन होगा ये वाला जो हमने इस वाली की पर ऊपर गया था, अब हम बीच वाले की पर इसको नीचे करेंगे क्योंकि इसका यही वाला जो लेग है वो पीछे जा रहा है तो हम इस फिन को आगे करेंगे। अब ये वाला लेग जो है जो बैक वाला लेग है वो आगे जा रहा है तो इसका जो बैक वाला फिन होगा उसको पीछे कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन। अब प्ले करें तो कुछ ऐसे ही एनिमेशन दे रहा है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन एनिमेशन करता है। हमने इसके फेस को ज़्यादा मूव नहीं किया है क्योंकि हमें पूरा ह्यूमन वॉल साइकिल नहीं क्रिएट करना है, हमें बर्ड का वॉल साइकिल क्रिएट करना है। अब इसके बाद हम इसके लेग्स को उठाएंगे, जो लेग आगे की तरफ जाएगा उसको हम उठाएंगे। यहाँ से प्ले करें तो ये वाला जो पीछे वाला जो लेग है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो 5 पर F6 लगाते हैं
और इसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं और ऊपर भी कर देंगे। फिर इस वाली की पर जाएंगे, ये 15 वाली की पर, यहाँ पर 10 से प्ले करके भी देखते हैं कि कौन सा लेग आगे जा रहा है। तो वो सिंपल है, ये फ्रंट वाला लेग ही आगे जा रहा है। तो 15 पर F6 लगाते हैं और इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसको जो है हम स्ट्रेच कर देते हैं और इधर थोड़ा नीचे भी कर देंगे। तो अब प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अभी वॉल साइकिल एनिमेशन ये करेगा। लेग को उठा रहे हैं लेकिन इनका प्रॉपर वॉल साइकिल एनिमेशन क्रिएट नहीं हुआ है। जब कोई बर्ड वॉल साइकिल करती है तो उसके लेग के शेप चेंज होते हैं, लेकिन इसके लेग के कोई शेप चेंज नहीं हो रही। ये जो लेग है वो मैंने ग्राफिक में एक सिंबल बना रखा है। अब इसके अंदर जाएंगे तो इसको मैंने फिर से सिंबल बना रखा है। ये इसलिए बना रखा है क्योंकि अगर इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर दो दो पंजे क्रिएट कर रखे हैं। एक ये बिल्कुल नॉर्मल वाला और इसके सेकंड फ्रेम पे जाएं तो इस तरीके से एक पंजा मैंने क्रिएट कर रखा है, यानी कि इस पे दो पंजे क्रिएट हैं, एक नॉर्मल और एक इस तरीके से। तो इन्हीं का यूज़ मैं इसकी वॉल साइकिल पे करूँगा। बैक जाएं तो ये ग्राफिक है और ये सिंगल है। अगर लूपिंग करते हैं तो ये बार बार इस तरीके से प्ले होगा, इसलिए मैं इसको सिंगल ही करके रखूँगा। बैक जाएं तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें सेट करना होगा। जैसे ये लेग ऊपर की तरफ उठे, ये जो लेग है वो 5 वाली की पर उठ रहा है, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और 5 पर मैं यहाँ पे लगाऊंगा F6। फिर इसको सेलेक्ट करके फ्री पिकर में जाएंगे और यहाँ पर इस लेग को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपने पंजे को उठा रहा है। अब जैसे ही ये लेग रखने वाला होगा तभी हम इसको नॉर्मल कर देंगे। 10 वाली की पर इसको नॉर्मल कर देते हैं क्योंकि 10 वाली की पर ही ये रखेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं F6, सिलेक्ट करेंगे और ये ले लेंगे। फ्रेम पिकर से ही ले लेना है और प्ले करके भी देखते हैं कि ये कुछ इस तरीके से ही एनिमेशन करेगा। जब उठाएगा तो इसका ये जो पंजा होगा वो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें जब 5 वाली की पर ये प्रॉपर ऊपर हो जाता है तभी ये पंजा चेंज हो जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा पहले प्ले करते हैं, मतलब इसको थोड़ा पहले चेंज करेंगे ताकि थोड़ा और रियल लगे। तो इसको हम चेंज करेंगे 3rd वाली की पर। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे F6 लगाते हैं, ये जो की है इसी को 3rd वाली फ्रेम पे रख देंगे। अब बैक जाकर देखते हैं, जैसे पंजा उठाएगा तो ये चेंज हो जाएगा और जैसे ही रखने वाला होगा तो रखने से पहले ही ये चेंज हो जाएगा। यानी 10 वाली की से पहले हमें यहाँ पे लगाना होगा F6 और इसको चेंज करना होगा। तो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे F6 लगाकर इस वाली की को यहाँ रख देते हैं। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। इस वाली की पर थोड़ा और ऊपर कर देते हैं और इस वाली की पर भी इसको जो है थोड़ा सा और ऊपर स्टैच करेंगे। ट्रांसफर टूल लेंगे और स्टैच कर देंगे। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन होंगे। थोड़ा सा और कर देते हैं नीचे की तरफ, बस हल्का सा करेंगे। अब इसमें भी वही पंजे वाला एनिमेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल चलेगा, लेकिन जैसे ही उठाएगा तो हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे 12 वाली फ्रेम पे। यहाँ पे F6 लगाते हैं और ये वाला ले लेते हैं। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से उठाएगा और जैसे ही रखने वाला होगा तो हम इसको पहले ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे F6 और ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगी। अगर इसके फिन देखें तो फिन भी जो है एक नॉर्मल हैंड एनिमेशन जो होता है उस तरीके से एनिमेशन करता है। अब इसकी बॉडी भी मूवमेंट करते हैं इसकी वॉल साइकिल के साथ। यहाँ पे ये जो लेग है ये बाहर जा रहा है इस लाइन से, तो मैच कर देते हैं। इस वाली की पर जाएं तो यहाँ पर ये वाला लेग इसकी अपनी लाइन से बाहर जा रहा है तो उसको मैच कर देंगे। तो यहाँ पे ये करना है कि सिवाय इसके लेग के ये जो नीचे टच हो रहा है सिवाय उसके पूरी बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल A प्रेस करेंगे या फिर पूरा इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको अनसिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ ही इसे ऊपर की तरफ करेंगे। फिर इसके बाद इस वाली की पर जाएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, जितने पोज में हमने इसको ऊपर करा है उतने ही कैमरा पोज में यहाँ पर इसको भी ऊपर करेंगे। कंट्रोल A से सभी को सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ इसको अनसिलेक्ट और शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ। बस अब इसके बाद जूम आउट जूम इन करो, कुछ भी करो, बस इसको स्टैच कर देना है। इसको भी सेम यहाँ पर स्टैच कर देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन ये बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ देखें तो इसका जो वॉल का एनिमेशन है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब एक और चीज़ करते हैं, इसका फिन एनिमेशन, जो इसका टेल एनिमेशन है वो भी क्रिएट करेंगे। इसका जो ये टेल एनिमेशन है ये नॉर्मली प्ले हो रहा है,
ये अपनी बॉडी मूवमेंट यानी वॉल्किंग की जो बॉडी मूवमेंट होती है उसके साथ ये प्ले नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसकी बॉडी मूवमेंट हो रही है। जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो इसकी जो ये टेल होगी ये नीचे की तरफ जाएगी। यहाँ प्ले करें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन ये करेगा। लेकिन ये ज़्यादा नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं। जितना हमने इस वाली की पर इसको नीचे किया है उतने हम 15 वाली की पर भी करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब प्ले करें तो ये जो होगा कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा। लेकिन इसका जो अंदर का टेल एनिमेशन है वो थोड़ी दिक्कत देगा जो ये एनिमेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसके अभी टेल एनिमेशन को रोक देते हैं। बस इसकी जो ये कीज होंगी इनको रिमूव कर देंगे, क्लासिटी को भी हटा देंगे। वॉल साइकिल में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बस इसका ये जो फिन एनिमेशन होगा उसको हम प्ले रहने देते हैं। ये जो प्ले हो रहा है तो बैक जाते हैं, सबको यहाँ पर लूपिंग कर देंगे और इस तरीके से प्ले छोड़ देंगे। अब यहाँ प्ले करते हैं। बस ये अपनी वॉल साइकिल के साथ अच्छा एनिमेशन करे इसलिए हम इस तरीके से इसका टेल एनिमेशन करेंगे। अब इसका एनिमेशन देखें तो थोड़ा सा फास्ट ये लग रहा है। और एक और चीज़ हमें ये करनी है, इसका जो हेड है वो भी इसके साथ मूव करना चाहिए। जैसे ही अपने बॉडी को ये ऊपर की तरफ करेगी तो इसका जो हेड होगा नीचे की तरफ रोटेट होगा 5 वाली की पर। फिर 15 वाली की पर भी हमें सेम यही चीज़ रखनी है। जब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से भी एनिमेशन करेगी। तो अगर 5 जैसा ही इसका हेड 15 पर रखना है तो हम इसकी 5 वाली की पर ही इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पर 15 पे रख देंगे, सेम उसी की कॉपी हो जाएगी। फिर इसके बाद इसे सिग्नोराइज भी कर लेंगे ताकि ठीक से ये एनिमेशन करे। अब बाहर जाकर देखें यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। ये जो एनिमेशन है वो थोड़ा फास्ट है, तो अगर इसको स्लो करना है तो इसके अंदर जाएंगे और इसकी फ्रेम्स को बढ़ाएंगे। यहाँ पे 2 बार F5 करते हैं और आगे के इन सब पे एक बार F5 करेंगे, एक इधर और एक इधर। इससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, इसकी शैडो में एनिमेशन। इसका शैडो का एनिमेशन देखें तो ये अलग तरीके से मूव कर रहा है। इसकी कीज़ को रिमूव करेंगे, इसकी शैडो की कीज़ को और क्लासिटी को भी रिमूव, तो एक सिंपल हो गया है। हमें जो इसका एनिमेशन है, इस शैडो का एनिमेशन इसकी वॉल साइकिल के साथ करना है। तो फर्स्ट पे तो हमें ऐसे ही रखना है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऑल्ट के साथ, इसे आगे की तरफ स्टैच, इसको पीछे से स्टैच, थोड़ा यहाँ से कम। फिर इधर F6 लगाएंगे, फिर यहाँ पे F6 लगाते हैं। यहाँ पे देखें इस वाली की के मुकाबले तो बॉडी पोज तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन कीज़ पर थोड़ा चेंज करना होगा। इस वाली की पर इसका जो बॉडी है वो थोड़ा आगे जा रहा है तो हम यहाँ से इसकी शैडो को बढ़ाएंगे। और इधर जो ये टेल है वो नीचे की तरफ जा रही है तो हम यहाँ से भी इसकी शैडो को बढ़ाएंगे। फिर इस वाली की पर भी जाएं तो इधर भी वही सेम चीज़ है, तो इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देंगे। फिर सिंपल यहाँ पे क्लासिटी लगा लेंगे, इसे सिग्नोराइज भी कर देते हैं। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से इसकी शैडो एनिमेशन देगी। अब यहाँ एक और चीज़ करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, इसकी शैडो को भी रिमूव कर देंगे। सिंपल रखेंगे इसे, इसमें कुछ एनिमेशन नहीं रखेंगे इसके अंदर, ताकि बहुत ही अच्छे से इसका एनिमेशन चल सके। अब इसके बाद इसकी आई ब्लिंक को एक ही बार प्ले करवाते हैं। तो उसके लिए ये जो कीज़ होंगी, ये जो एनिमेशन हुआ है, इनकी कीज़ को ऑल्ट के साथ आगे की तरफ कॉपी करेंगे। इसको जो है पूरी कीज़ के आगे रखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं रखना है, बिल्कुल क्लोज करके रखना है, बिल्कुल भी फ्रेम का गैप नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब यहाँ पर आना है, इन 2 कीज़ पर, ये दोनों कीज़ देखिए तो दोनों ही सेम है, इनमें से हम सिर्फ एक ही रखेंगे, वो ये वाली। इस वाली को हम रिमूव कर देंगे, तो इसको यहाँ पे लाएंगे और सिर्फ F5 कर देंगे। इससे ये होगा कि जो वाली की होगी वो रिमूव हो जाएगी और जो आगे वाली की होगी वो यहाँ पर लग जाएगी। फिर इसके बाद इनको जो है फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी कर देते हैं आगे की तरफ। इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर ही रख देता हूँ क्योंकि दोनों ही एक ही जगह पे लगानी है। फिर इसके बाद हम इनको सिग्नोराइज करेंगे, सिवाय इसके लेग्स के। इसके लेग्स को सिग्नोराइज नहीं करेंगे क्योंकि इसके लेग्स के अंदर सिर्फ एक ही बार यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है। अगर हम इनको सिग्नोराइज करते हैं कुछ इस तरीके से, सभी लेयर्स को सिलेक्ट और सिग्नोराइज, तो इसका जो वॉल्क एनिमेशन होगा, इसमें जो इसका पंजे का एनिमेशन है सिर्फ स्टार्टिंग में प्ले होगा लेकिन उसके आगे प्ले नहीं होगा। तो इसलिए हम सिवाय इसके पंजे के सभी को सिग्नोराइज करेंगे। तो इसके पंजों पे अभी हम लॉक लगा देते हैं। फिर सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को अनसेलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक, फिर इस पर क्लिक।
ये दोनों अनसेलेक्ट हो गए, फिर इधर आएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर देंगे। अब बैक जाकर प्ले करते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन करता है। तो यहाँ देखें तो परफेक्ट और अच्छे से ये एनिमेशन करेगा। इसके जो ये नीचे की लाइंस हैं वो हाइड अनहाइड ये हो रही है, तो इसका रीज़न ये है कि इसकी जो फ्रेम है वो काफ़ी कम है, वो सिर्फ यहाँ तक है। अगर इसकी फ्रेम को भी यहाँ पे रखें तो ये पूरे में दिखाई देगी। तो आप जो है कुछ इस तरीके से बर्ड का वॉल्की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है, देखने में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप क्रिएट करोगे तो आपको ये धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। तो आप जो है अपनी बर्ड कैरेक्टर में वॉल्की एनिमेशन क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ ऐसे एनिमेशन चाहिए जिन्हें आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके, तो टूल्यूब वेबसाइट से फ्री एंड लो बजट में डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक कैरेक्टर का एनिमेशन प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ मिलेगा। आप इनके एनिमेशन का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन बनाकर यूट्यूब या जॉब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जीरो से हर तरह की स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद की अच्छी एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट थ्रू कोर्स एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां से आप अपने एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।